श्री राम की नगरी अयोध्या अब एक बार फिर दुनिया में एक ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय बनकर तैयार हो चुका है, या यूं कहें कि यह अब अपने अंतिम चरण में है। इस ऐतिहासिक रामकथा संग्रहालय में भगवान राम के जीवन को बारीकियों से दर्शाया गया है, जिसे कुछ ही दिनों में आम जनता देख सकेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निदेशक संजीव कुमार सिंह। सुनिए, उन्होंने क्या कहा। प्रभु की नगरी तो वैश्विक है और जब विश्व का है तो वो वैश्विक स्तर का ही होगा। और जब वैश्विक स्तर का होगा तो राम के अनुरूप, राम के चरित्र को, राम के स्वभाव को, राम के व्यक्तित्व को दिखाने का जो प्रयास होगा वो जरूर हम लोग करेंगे। और माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं नृपेंद्र मिश्र जी और आदरणीय माननीय हमारे महासचिव चंपत राय जी ने ये और जितने महात्मा हैं इसके साथ जुड़े हुए ट्रस्ट के, उन्होंने एक भार जो हम पर दिया है कि राम को हमें वैश्विक नहीं केवल ही दिखाना नहीं है, अपितु लोग उसके साथ सामंजस्य स्थापित करें जिसमें राम सबके हों और सबके राम हों, यह प्रतिबिंबित हो। और निश्चित रूप से जब राम सबके होंगे तो ना उसमें जाति होगी, न धर्म होगा, न क्षेत्र होगा, शुद्ध राम होंगे और उसका मानवीयकरण होगा, क्योंकि राम हमारे मानव के रूप में प्रभु हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा किस तरह से समाज को दे रहे हैं, वो कला के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से और दृश्यांकन के माध्यम से जो अनुरूप विषय बन रहे हैं उसको ही हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से निर्बाध रूप से आप ये देख रहे हैं कि 15 दिन के अंदर में ही अंतराल में हमारे माननीय नृपेंद्र मिश्र जी और माननीय चंपत राय जी और ट्रस्टी यहाँ मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और यह परिकल्पना होती है कि द बेस्ट वी कैन गिव, जो सर्वोत्तम है वो हम लोगों के सामने में रखें। केवल वो अयोध्या के लिए नहीं, यह उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक मानक मानक पर यह स्थापित हो कि ये एक संग्रहालय है जो कि राम की कथा कहता है और राम वो कथा कहता है जो सबके लिए प्रिय है, सबके लिए अनुकरणीय है, सबके लिए वंदनीय है। अभी कहाँ तक काम पूरा हो चुका है? क्या खास होने वाला है सर? आपको अगर अनुभव होगा अयोध्या में, तो सबसे प्रथम हम लोगों ने यहाँ के जो भवन है इसके स्वरूप को थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि ये जो है कॉलोनियल स्टाइल की बिल्डिंग थी जिसको हमने भारतीयकरण किया है। हमारे राम भारत के हैं, भारत के ही भवन में विराजमान रहे, यह हमारी व्याख्या थी। क्योंकि लोगों का आत्मीयता तभी तब जुड़ता है जब वो फील करता है, जब महसूस करता है, जब उसको अनुभव होता है कि वो हमारा है। तो हमने भवन के स्वरूप को चेंज किया। सिविल वर्क्स हमारे लगभग जनवरी में खत्म हो जाएंगे साथ के साथ, लेकिन हमारा एक काम नहीं, हम कई स्टेज पर काम कर रहे हैं, जो जैसा कि माननीय नृपेंद्र मिश्र जी ने भी आपको बताया होगा और माननीय चंपत राय जी ने भी बताया होगा कि हम कई स्टेज पे काम कर रहे हैं। एक स्टेज है जो आपको दिखाई पड़ता है, यह है फिजिकल, जिसमें कि हम भूमि भवन पर काम कर ईंट गाढ़े और पत्थर की बात कर रहे हैं, ये एक है। दूसरा है वैचारिक रूप से हम काम कर रहे हैं, जिसको हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, उस पर हमारा काम पूरा हो चुका है। तीसरा है तकनीक और उसका डिजाइन क्या होगा, उसको भी पैरेलली हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको खुशी होगी जान के कि हमारे साथ विश्व के महानतम लोगों में से जुड़े हुए हैं, महानतम संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मैं एक का नाम लेना चाहता हूँ, IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। और पहली बार आपको गर्व होगा, आपने अयोध्या की बात की, राम की बात की, तो पहली बार विश्व में कोई भी संग्रहालय 7D टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो राम संग्रहालय, राम कथा संग्रहालय ही होगा, जो कि 7D टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी विशेषता है, हम यहाँ लोक को देख रहे हैं। हमारा ध्येय जो है लोक को देखना है, लोग कैसे देखेंगे उसकी दृष्टि को रखना है हमारे सामने में। तो हम एक सामंजस्य भी अपने में स्थापित कर रहे हैं कि हम हमारे पास कई आपके तरह विद्वान भी आएंगे और हमारे तरह मजदूर भी आएंगे। तो इन दोनों का व्यू कैसा है, दोनों को हम कैसे एक साथ उनका ज्ञान और मनोरंजन करें, ये हमारा ध्येय है। तो हमारी यंग टीम है और बहुत यंग टीम है, जो कि
मैं समझता हूँ कि ऐसा किसी ने प्रयोग नहीं किया है। ये निर्पेंद्र सर और चंपक राय जी ही और मेरा मैं उसमें मेरे को उन्होंने रखा। तो हमारी यंग टीम है जो यूनिवर्सिटी से निकल के आई है और वो प्रोड्यूस करेगी। कि हम साबित करना चाहते हैं, विश्व को एक मानक देना चाहते हैं कि केवल अनुभव, प्रतिभा प्रतिभा ज़रूरी है कि, लेकिन अनुभव भी ज़रूरी है, किंतु अनुभव और प्रतिभा को यंग भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो हम साबित करेंगे।